दिवाली के दिन सब लोग बड़े मनोयोग से पूजन करते हैं, तो सबकी पूजा की विधियाँ अलग अलग होती हैं। पर हम यहाँ पे एक शास्त्र सम्मत जो हमारे ग्रंथ कहते हैं उस पूजा विधि के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये पूजा विधि पूर्ण है और सभी अंगों के साथ के अंदर है। जैसे कि हम सामान्य तौर पर जो पूजा करते हैं, पंचोपचार पूजा, दशोपचार पूजा, तो ये एक ढंग से राजसी पूजा है। तो थोड़ी सी सामान्य पूजा से कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा चीज़ें होती हैं, पर ये एक पूर्ण पूजा विधि है। आपके पास में जो सामग्री हो वो आप अर्पित कर लीजिएगा, जो नहीं हो वो आप मनसा परिकल्पया में मन से उसका निर्माण करके, मन में भावना करके अक्षत आप समर्पित कर दीजिए, तो पूजा आपकी पूर्ण मानी जाएगी। पूजा करने से पहले कोशिश कीजिए कि जितनी पूजा की सामग्री है वो पास में रख लीजिए। पूजा के बीच के अंदर आपको उठना ना पड़े, ध्यान भंग ना हो और आप पूरे मन से पूजा कर पाएँ, तो सारी सामग्री पास में लेकर के आपको बैठना है। यहाँ पे पूजा विधि में जो पूर्ण पूजा विधि जो हमारे ब्राह्मण देवता और जो आपके कुल पुरोहित जी हैं वो करते हैं, वो वाली पूरी पूजा विधि आपको बता रही हूँ। कुछ कुछ जगह पर स्थान के से थोड़ा भेद हो सकता है, पर मैं बिना मंत्र के बता रही हूँ ताकि आम गृहिणियाँ और आम लोग जो मंत्र उच्चारण नहीं कर पाए तो भी उस पूजा को कर सकते हैं। बिना मंत्र के भी अगर आप मन में प्रार्थना करेंगे और वही भाव आप हिंदी के अंदर या अपने मन में बोलेंगे तो भी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। क्या होता है कि दिवाली पे हम इनसे पूजा कराना तो बहुत उत्तम होता है कि हम अपने कुल पुरोहित जी से पूजा कराएं, पर कई बार वो उपलब्ध नहीं होते, ये दिवाली में बड़ी व्यस्तता भी होती है, तो आप पूरी पूजा जो होती है माता महालक्ष्मी जी की वो पूर्ण विधान से अच्छे से कर पाएँ, इसके लिए हैं। जो लोग मंत्र बोलना चाहते हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मंत्र दे रही हूँ, तो वो मंत्रों को वहाँ से पढ़ करके बोल सकते हैं। उसके अलावा एक पुस्तक है हमारी, नित्यक्रम पूजा प्रकाश। ग्रंथों के बारे में जब बात करी थी तो मैंने बताया था, तो इस पुस्तक के अंदर भी सबके घरों में ये पुस्तक होनी चाहिए। यह ना सामान्य घर में जो होने वाले पूजन पाठ है उनकी पूर्ण विधियाँ मंत्र देती हैं, तो इस पुस्तक के अंदर भी आपको दिवाली की पूर्ण पूजा विधि और साथ में मंत्रों के हाथ में करना है तो मिल जाएगी। ये पूजा विधि इस पुस्तक के अंदर पेज संख्या 243 पे आपको मिल जाएगी। और जितने साल भर वर्ष भर हम पूजा करते हैं तो सब इसमें होती है। तो जो लोग मंत्रों के हाथ में करना चाहते हैं वो इस विधि से भी कर सकते हैं इस पुस्तक के साथ के अंदर। अब पूजा के लिए आपको बैठना है तो पति पत्नी दोनों साथ के अंदर बैठें और पूरा परिवार साथ में बैठे तो बहुत अच्छा है। सब लोग साथ में, पूरा कुटुंब साथ में बैठ जाएं और साथ में माता जी के सामने आसन में बैठना है। कोई भी जमीन पे बैठ के पूजा नहीं करें, आसन अवश्य रखें आप अपना और आसन के ऊपर बैठ के पूजा करें। सबसे प्रथम पवित्रीकरण करना है। जल हाथ में लेकर के इस प्रकार मगध मुद्रा से जल अपने पे, पूजा सामग्री पे, आसन पे डाल लीजिए। सब चीज़ें पवित्रीकरण कर लीजिए। जल में गंगा जल डाल सकते हैं आप थोड़ा पवित्र करने के लिए। फिर 3 बार आपको आचमन करना है भगवान विष्णु जी का नाम लेकर के, और स्वयं को पहले दीपक लगा लेना है। सारे जो लोग पूजा करने वाले लोग हैं वो शुद्ध अच्छे वस्त्र पहने, यथासंभव लाल, पीले या कुछ जिसके अंदर थोड़ा सा गोल्डन वर्क हो, इस ढंग के आप वर्क पहनिए, क्योंकि माता जी को सुनहरी आभा प्रिय है। लाल, पीला, गुलाबी, इस केसरिया, इस प्रकार के रंग प्रिय है। तो आप पूजा करने के लिए भी खुद भी इन रंगों को पहन के बैठ सकते हैं, तो करिए, अच्छा रहेगा। और नहीं तो श्वेत वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब होने के पश्चात के अंदर आप तिलक के बाद में सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। जिनका अखंड दीप चल रहा है धनतेरस से, उनको आवश्यकता नहीं है, वो उसी दीपक की पूजा कर लेंगे। और बाकी जो लोग दिवाली के दिन पूजा कर रहे हैं तो वो दीपक की स्थापना करेंगे। दिवाली के अंदर भी पूरी रात दीपक जले, इसका प्रयास होना चाहिए। तो आप दीपक को इस प्रकार सुरक्षित रख लीजिए स्थापना के अंदर, जहाँ पे हवा वगैरह ना लगे, और पूरी रात चलाने का प्रयास कीजिए। नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, आप महालक्ष्मी जी के मंत्र की एक माला कर लीजिएगा। ओम महालक्ष्मी नमः करके एक माला कर लेंगे। अगर रात के अंदर दीपक ऐसा हो जाता है कि पूरा नहीं रह पाता तो आप महालक्ष्मी जी के मंत्र की माला कर सकते हैं प्रायश्चित स्वरूप। फिर आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए हाथ में जल और अक्षत, पुष्प आदि लेंगे और इस प्रकार हाथ बंद कर लेंगे और मन में सबसे प्रथम आप अपने गोत्र का नाम बोलेंगे, जो भी आपका गोत्र हो। अगर गोत्र का नाम ध्यान नहीं हो तो आप कश्यप गोत्रोत्पन्न बोलेंगे कि अहम कश्यप गोत्रोत्पन्न, खुद का नाम लेंगे। और फिर प्रार्थना करेंगे माता जी से कि मैं मेरे संपूर्ण परिवार के लिए, संपूर्ण कुटुंब के लिए
और मेरे परिवार के सब जनों के लिए और सभी प्रकार की समृद्धि की प्राप्ति के लिए, शांति और सुखों की प्राप्ति के लिए मैं आज के दिन अपने वार का नाम लीजिए, तिथि का नाम लीजिए, समय का उल्लेख कीजिए और मैं पूजा क्यों कर रहा हूँ और क्या पूजा करने वाला हूँ, ये प्रार्थना करिए। और साथ में कहिए कि माता महालक्ष्मी जी, मेरे इस पूजन से जो मैं यथाशक्ति जो सामग्री मेरे पास में उपलब्ध है उनसे कर रहा हूँ, उनसे प्रसन्न हो। ये करके संकल्प माता जी के चरणों में छोड़ दीजिए। फिर आप हाथ में अक्षत लीजिए। जो अन्य देवताओं की आपने स्थापना कर रखी है, साथ में कुबेर हैं, कुलदेवी हैं, है ना, विष्णु जी हैं, सरस्वती जी हैं, महाकाली जी हैं, कलश की स्थापना है, दीपक आदि की स्थापना है। और माता जी के साथ में जो आपने अष्ट सिद्धियों रिद्धियों के रूप में 8 सुपारियों की और फिर अष्ट लक्ष्मियों की स्थापना की होती है, 8 लक्ष्मियों के स्वरूप की स्थापना की होती है, तो उन सब की आपको स्थापना और प्रतिष्ठा करनी है। प्रतिष्ठा करने के लिए हाथ में अक्षत लेकर के प्रत्येक देवता का ध्यान करके उनके ऊपर अक्षत आप करते जाएंगे। जिन्होंने धनतेरस के दिन स्थापना करी है, प्रतिष्ठा करी है, उन्हें पुनः प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है और जो उस दिन कर रहे हैं वो उस दिन प्रतिष्ठा करेंगे। आहव्यामी, स्थापयामी, पूजयामी, ये 3 अक्षर बोलकर चावल के साथ में थोड़ा सा हल्दी, कुमकुम और फूल की पंखुड़ियाँ मिला लीजिए और हर देवता के ऊपर क्रमशः लक्ष्मी जी के ऊपर, महाकाली जी पे, गणेश जी पे, सब देवताओं के ऊपर आप चढ़ाते जाइए। सबसे प्रथम पूजन का प्रारंभ गणेश जी से करना है, फिर गुरु का स्मरण करना है और उसके पश्चात में सरस्वती जी और फिर महाकाली जी आदि देवताओं का क्रमशः आपको पूजा करनी है। इन सब देवताओं की पूजा के साथ में आपको कलश देवता की भी पूजा करनी है और फिर आप है ना प्रधान देवता महालक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। महालक्ष्मी जी की पूजन करते समय के अंदर आपको महालक्ष्मी जी का सबसे प्रथम ध्यान करना है। तो हाथ में पुष्प लेंगे और पुष्प लेकर के माता महालक्ष्मी जी का जो स्वरूप है उनका पूरा मन में ध्यान करेंगे। जैसा आप स्वरूप का ध्यान करेंगे और जितना अच्छा ध्यान करेंगे उतना ही अच्छे ढंग से आपकी पूजा होगी। तो आप ध्यान कर लीजिए और ध्यान करके पुष्प और अक्षत माता जी के चरणों में चढ़ा दीजिए। फिर साथ के अंदर आपने आह्वान अगर पहले से कर रखा है, स्थापना त्रयोदशी से है तो आह्वान की आवश्यकता नहीं है और उसी दिन कर रहे हैं दिवाली के दिन, तो अक्षत लेकर के आप आह्वान करिए कि माता महालक्ष्मी जी अपने सभी स्वरूपों और रूपों के साथ में अष्ट सिद्धि, रिद्धि, शुभ लाभ, गणेश जी, कुबेर जी आदि सब के साथ के अंदर यहाँ पर पधारें और वो चावल चढ़ा लीजिए। फिर आसन के रूप में माता जी को पुष्प अर्पित कीजिए। याद रखिए ये सब पूजा करने से पहले हमें सब देवताओं का एक एक बार अक्षत पुष्प से है ना कर देना है पूजा और कुछ नैवेद्य उनको अर्पित करना है। फिर आप मुख्य देवता, प्रधान देवता माता महालक्ष्मी जी का पूजा कर रहे हैं। फिर आपको माता जी के चरण पखारने हैं। तो इस प्रकार जो आचमनी होगी वो आप सामने बैठेंगे। मैं आपको दिखाने के लिए इस प्रकार से बैठी हूँ। सामने यहाँ माता जी के सामने आपको एक पात्र रखना है और यहाँ पे या माता जी के संभव हो तो चरणों पे आपको जल को चढ़ाना है। 2 बार इस आचमनी से आप जल चढ़ाएंगे और चरणों का प्रक्षालन करेंगे। फिर उसके पश्चात में अर्घ्य देंगे। तो अर्घ्य में भी इसी प्रकार आचमनी में जल लेंगे और जल के अंदर हल्दी, कुमकुम, चावल और दुर्वा रखेंगे और ये भी माता जी के चरणों में अर्पित कर देंगे। अर्घ्य होगा। फिर आचमनी में जल समय सामने जो पात्र होगा उसी में फिर आचमन 1 चम्मच आप आचमनी का जल अर्पित करेंगे। फिर स्नान होगा। स्नान के लिए आप सामने एक तांबे का या पीतल का जो भी पात्र आपके पास में उपलब्ध हो, पवित्र पात्र हो, उसमें माता जी के स्वरूप को विराजमान कराएंगे। पहले उस पात्र के अंदर आप है ना थोड़ा सा चावल और पुष्प की पंखुड़ियाँ बिखेर लीजिए ताकि माता जी का आसन उस पर बनने वाला है। उसके बाद माता जी को उस आसन के ऊपर विराजमान करा दीजिए और फिर आपको माता जी का स्नान कराना है। अगर आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा का पाठ कर सकते हैं, तो उसका पाठ करते हुए आप है ना माता जी का स्नान कराइए। अगर यह संभव नहीं है तो महालक्ष्मी अष्टकम पढ़ लीजिए और ये भी नहीं तो ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः इस प्रकार मंत्र को बोलते हुए 21 बार के अंदर आप माता जी का स्नान कराइए। और साथ में जो अष्ट सिद्धि के रूप में आपने 8 सुपारियाँ और अष्टलक्ष्मी जी की स्थापना कर रखी है, उन सुपारियों के रूप में और जो आपने चांदी के अगर कुछ सिक्के आपके पास में हो तो वो आप रख सकते हैं उस समय पूजा के अंदर, उन सबको भी आपको लेना है। अगर आपके पास में श्री यंत्र है तो श्री यंत्र को भी आपको उसमें लेना है।
स्नान कराने के पश्चात के अंदर आप स्नान के लिए जो शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, फिर संभव हो तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, उसके बाद में गन्ने का रस, इससे भी माता जी का स्नान कराइए। और फिर बाद में शुद्ध जल से माता जी के लिए अन्य अलग द्रव्यों से भी अभिषेक होता है, फलों के रस से होता है, फिर हल्दी को जल में घोल करके उससे भी माता जी का अभिषेक होता है, हरिद्रा अभिषेक होता है, कुमकुम अभिषेक होता है, कुमकुम का जल से अभिषेक करके। हमने एक माता जी का अभिषेक के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, तो उसमें जो अभिषेक का क्रम है और किन किन पदार्थों से माता जी का अभिषेक होता है वो बता रखा है। तो आप इस प्रकार से भी माता जी का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक पूर्ण होने के पश्चात में स्नान के पश्चात के अंदर शुद्ध जल से पुनः स्नान कराना है और फिर माता जी को आप यथाविधि वापस आसन में विराजमान करेंगे और फिर आप माता जी के लिए नए वस्त्र धारण कराएंगे। जो भी वस्त्र आपके पास में हो, आप लेके आए हो माता जी के लिए, वो वस्त्र आपको अर्पित करने हैं। वस्त्र उपवस्त्र, हमेशा 2 वस्त्र भेंट होंगे। और कोशिश कीजिए कि जैसे आपकी जो मूर्ति है, तो आप मूर्ति के लिए तो लेकर के आते ही हैं, जैसे कि हमने भी यहाँ पे कर रखा है, तो मूर्ति के लिए जो विग्रह है तो छोटी सी आप एक ओढ़नी लेकर के आए, एक चुन्नी लेके आए, वो अर्पित करी। पर अगर संभव हो तो आप है ना माता जी के लिए एक पूरा महिला, विवाहित महिला जो पहनती है, वो पूरा वेश अर्पित कीजिए और बाद में वो वेश या तो किसी मंदिर के अंदर माता जी के या फिर किसी सुहागिन महिला को या किसी कन्या को भेंट दे दीजिए। तो आपको वो करवाना है वस्त्र। उपवस्त्र 2 वस्त्र अवश्य होने ही चाहिए और फिर नहीं हो तो लच्छे को आप 2 भागों में करके या लच्छे के 2 टुकड़े लेकर के भी आप वस्त्र के रूप में अर्पित कर सकते हैं। फिर मधुपर्क अर्पित होता है। मधुपर्क माता जी को दिवाली के दिन अर्पित करने का विशेष महत्व है और कहते हैं कि इससे जीवन के अंदर हमेशा मिठास और अच्छी चीज़ें बनी रहती है, मधुरता बनी रहती है। तो मधुपर्क के लिए कांसे की एक कटोरी ली जाती है और कांसे की कटोरी को शहद से भरा जाता है। तो आपके घर में अगर कांसे की कटोरी हो तो उसको शहद से पूरी करके भर के रखिए, और नहीं तो फिर कोई सामान्य कटोरी को भी आप ले सकते हैं जो पवित्र हो, जिसमें किसी ने कुछ खा नहीं रखा हो। उस कटोरी के अंदर शहद भर के फिर मधुपर्क के रूप में माता जी को अर्पित कीजिए। उसके पश्चात में आभूषण, तो जो भी आभूषण, अगर आपने कोई नए आभूषण खरीदे हैं तो वो भी आप इसमें माता जी को अर्पित कर सकते हैं। और उसके अलावा जो पहने नहीं हैं और नए आभूषण लेके आए हैं दिवाली के अवसर पे, तो वो कर सकते हैं। और नहीं तो माता जी के लिए जो आपने लिए हैं, लक्ष्मी जी के लिए, वो आभूषण आप अर्पित करेंगे। माता जी के लिए फिर याद रखिए, जो आभूषण अर्पित करेंगे उसमें से कुछ आभूषण या कोई वो चीज़ें हैं जो ऐसी अलग से श्रृंगार सामग्री हो, तो कुछ श्रृंगार सामग्री आपको दान जरूर करनी है माता जी को अर्पित करी भी। आभूषण के पश्चात में अष्टगन, चंदन, सिंदूर, कुमकुम, हल्दी, इनसे माता जी का तिलक लगाएंगे। हम बाकी देवताओं का पहला तिलक आदि सब चीज़ें कर ही चुके हैं, तो अभी आप महालक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं। तो सुपारियाँ हैं, वो माता अष्टलक्ष्मी का स्वरूप है, तो उनको भी आप तिलक आदि करेंगे। तिलक के पश्चात में फिर आप पुष्पसार, जिसे हम इत्र कहते हैं, सुगंधित द्रव्य होता है, थोड़ा सा वो और अर्पित करेंगे, वो भी माता जी को चढ़ाएंगे। फिर अक्षत, अक्षत का अर्थ होता है बिना टूटे हुए चावल। तो बिना टूटे हुए चावल जो है वो आपको माता जी को अर्पित करना है। जब आप अर्पित करेंगे तो आपको विष्णु जी के साथ में पूजा करते हुए जाना है, क्योंकि पति पत्नी के साथ में पूजा करना ज़्यादा अच्छा होता है। कहते हैं माता लक्ष्मी जी चंचल हैं, पर जहाँ उनके पति विष्णु जी रहते हैं वहाँ पे वो स्थिर भाव से रुकते रहती हैं। विष्णु जी का अर्थ होता है सद्गुण। माता जी ने विष्णु जी का चयन क्यों किया था क्षीर सागर से प्रकट होने के पश्चात में? क्योंकि भगवान विष्णु सद्गुणों से युक्त थे। तो जो सद्गुण से युक्त मनुष्य होता है उनके पास माता लक्ष्मी जी रुकते हैं। तो हमें विष्णु जी की भी साथ में पूजा करनी है। इस प्रकार उसके पश्चात में पुष्प होंगे और पुष्पमाला। संभव हो तो कमल का पुष्प माता जी को अर्पित कीजिए, और श्वेत पुष्प, लाल रंग के पुष्प, सुगंध, अच्छी सुगंध वाले पुष्प, ये आपको अर्पित करने हैं। आप पुष्प वर्षा भी कर सकते हैं, पुष्प वर्षा भी माता जी को प्रिय है। फिर दुर्वा अर्पित करनी है। दुर्वा समृद्धि का, वृद्धि का प्रतीक होता है, तो वो करेंगे। ये पूजा पूरी करने के पश्चात में आपको अंग पूजा करनी है। अंग पूजा के लिए क्या करना होता है कि माता जी के अंगों की पूजा की जाती है। पाद से लेकर के मस्तिष्क तक हम पूरे माता जी के सभी अंगों की पूजा करते हैं, ताकि माता जी सर्वांगीण अपने संपूर्ण रूप में विराजमान हो, हमारे घर में किसी चीज़ का कमी ना हो।
और लक्ष्मी जी के जो अंग हैं वो सभी हमारे पास में हों। लक्ष्मी जी के सभी अलग अलग अंग हैं, अलग अलग स्वरूप हैं। घर के अंदर हर प्रकार की जो चीज़ है वो लक्ष्मी जी का एक स्वरूप है। तो आप उनकी पूजा करेंगे चरण से लेकर के अलग अलग अंगों की। तो इसके लिए भी अक्षत, पुष्प, कुमकुम, हल्दी साथ में मिला लेंगे और माता जी के विग्रह के ऊपर क्रमशः चरणों पे, घुटनों पे, नाभि पे, हाथों के अंदर, कंठ पे और मुख पे, नेत्रों पे आप चढ़ाते जाएंगे। आखिरी में 11वें क्रम पर सर्वांग, सभी अंगों के एक साथ में पूजा होती है। तो आप एक साथ माता जी के ऊपर थोड़े से अक्षत और पुष्प अर्पित करेंगे। अंग पूजा के बाद में अष्टलक्ष्मी की पूजा होती है। तो अष्टलक्ष्मी जी 8 दिशाओं में माता जी के नीचे आपने आसन के रूप में अष्टदल कमल बनाया होगा। अष्टदल कमल का अर्थ ये होता है 8 पत्ती वाला कमल का पुष्प बनाना। ये कमल का पुष्प जो बनता है वो इस प्रकार से बनता है कि बीच में गोला होता है उसके और चारों तरफ 8 पंखुड़ियाँ होती हैं और इस हर एक पंखुड़ी के अंदर माता जी लक्ष्मी जी के एक एक स्वरूप की स्थापना होती है। तो आप 800 दिशाओं के अंदर इन 8 सुपारियों की पूजा करेंगे और क्रमशः उनमें अक्षत आदि, कुमकुम, हल्दी चढ़ाते जाएंगे। तो ये अष्टलक्ष्मी जी की पूजा हो जाएगी। अष्टलक्ष्मी की पूजा के पश्चात में माता जी को धूप अर्पित करना है। आपको जो भी धूप है आपके पास में वो अर्पित कीजिए। अगर गाय के कंडे के ऊपर गूगल आदि से कर सकें तो वो ज़्यादा अच्छा है, उत्तम है। वो नहीं हो तो धूप बत्ती होती है उसका प्रयोग करना है आपको, वो धूप अर्पित करनी है। माता जी को दीप दिखाना है आपको इस प्रकार से, धूप, दीप और फिर नैवेद्य। नैवेद्य के लिए सामने इस प्रकार माता जी के नैवेद्य धरना है। सब देवताओं के लिए अलग से भी नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। सबके लिए अलग अलग पात्र ना हो तो आप पान के पत्तों के ऊपर या दूसरे कोई पत्ते चुन करके उन पत्तों के ऊपर अलग अलग से सब देवताओं के लिए थोड़ा थोड़ा नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं, मिठाई। और नैवेद्य के चारों तरफ इस प्रकार जल अर्पित करना होता है और फिर प्रार्थना करनी है कि और माता जी को 5 मन में प्रार्थना करके 5 प्राण आहुति जिसे कहते हैं, 5 कोर वो ग्रहण कराने हैं। नैवेद्य अर्पित करने के पश्चात में पास में ही जल का पात्र रखना है और 3 बार इस प्रकार आपको जल अर्पित करना है। हस्त प्रक्षाल के लिए, मुख प्रक्षाल के लिए और आचमन पीने के लिए। नैवेद्य के पश्चात में आप ऋतुफल अर्पित करेंगे। ऋतुफल के अंदर जो भी ऋतुओं के फल हैं वो अर्पित करना है। माता जी को गन्ने का फल प्रिय होता है तो आप गन्ना और मधुर फल, माता महालक्ष्मी जी के लिए खट्टे फल अर्पित नहीं किए जाते हैं, इसका ध्यान रखना है। सारे फल जो होने चाहिए वो मधुर स्वाद के होने चाहिए, तो वो आपको अर्पित करना है। और गन्ने संभव हो तो गन्ने अर्पित कीजिए, खट्टे फलों के से बचना है हमको थोड़ा सा। और ये सारे आपको नैवेद्य अर्पित करना है। उसके पश्चात में तांबुल, मीठा पान आपको अर्पित करना है। पान नहीं होगा तो इलायची और लौंग भी चलेंगे, पर मीठा पान जिसमें तम्बाकू ना हो वो आप अर्पित कर सकते हैं, पूजा वाला जो पान होता है वो। फिर माता जी को दक्षिणा आपको अर्पित करनी है। जो भी आप अच्छी दक्षिणा कर सकें वो करिए और वो दक्षिणा फिर किसी मंदिर के अंदर आप भेंट दे दीजिए। पश्चात में आरती करनी है। पूरा परिवार एक साथ में मिलकर माता जी की आरती करें। आरती आप है ना बत्तियाँ 5 दीप से कर सकते हैं और कपूर से कर सकते हैं। आरती के पश्चात में सबको अगर संभव है तो आप प्रदक्षिणा इस प्रकार घूम के जो स्थापना उसके चारों तरफ कर लीजिए। पीछे माता जी का मंदिर होगा तो प्रदक्षिणा संभव ना हो तो अपने स्थान पे खड़े होकर के घूम जाइए 3 बार और प्रदक्षिणा कर लीजिए। फिर प्रार्थना करनी है और क्षमा प्रार्थना करनी है कि पूजा विधि के अंदर कुछ अपूर्णता रह गई हो तो वो पूरी हो। इसके पश्चात में जो अन्य देवताओं की आपने स्थापना पूजा कर रखी है उन्हें भी आपको प्रणाम करना है। क्षमा प्रार्थना के बाद में ब्रह्मार्पणमस्तु करके आचमनी से जल छोड़ना है और माता जी से, महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है कि वह आपकी पूजा को पूर्ण करें। तो ये पूरी पूर्ण पूजा विधि है, इस साथ में आप माता महालक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। उसके अलावा इस पूजा विधि के अलावा दिवाली के दिन शाम के समय करने के लिए कुछ विशिष्ट पूजा विधियाँ और भी हैं, जिसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी कि ये पूजा पूर्ण होने के पश्चात में या जब आखिरी चरण में आप इन पूजाओं को कर सकते हैं, उसके पश्चात में भी बीच में आरती कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं जो हम करते हैं अलग से कि ये विशिष्ट विधियाँ हैं जिन्हें हम ग्रंथ कहते हैं कि है ना ये विशिष्ट विधियों से अच्छा फल प्राप्त होता है। तो ये और कुछ विधियाँ हैं जो आप कर सकते हैं।
ये जो कुछ सिद्ध प्रयोग हैं, इन्हें दिवाली की संध्या के समय पूजा करते समय अवश्य करना चाहिए। एक में ये करना है आपको कि हम दिवाली के दिन घर के दीवार पे पूजा के स्थल के ऊपर स्वस्तिक जरूर बनाते हैं, गाड़ियों पे भी बनाते हैं। तो आप स्वस्तिक बनाने के लिए कुमकुम, अष्टगंध, सिंदूर, इन सबको मिलाएंगे साथ में, हल्दी भी साथ में। कुमकुम, हल्दी, सिंदूर और अष्टगंध, इन चारों को संभव हो आपके पास में गंगा जल इतनी मात्रा में हो तो गंगा जल से घोल लीजिए, और गंगा जल ज़्यादा मात्रा में नहीं हो तो थोड़ा गंगा जल ले लीजिए, बाकी अन्य जल, और इससे घोल करके आप स्वस्तिक बनाएंगे। स्वस्तिक सब जगह के ऊपर तो आप सामान्य जो स्वस्तिक बनाते हैं उस प्रकार से बनाइए, पर जो मुख्य एक प्रधान स्थल के ऊपर मंदिर में, यहाँ पर जहाँ पे सुरक्षित रहे, वहाँ पे प्रथम स्वस्तिक बनाएंगे जो गणपति जी का प्रतीक है, रिद्धि सिद्धि लक्ष्य लाभ सहित। तो उस स्वस्तिक को बनाते समय के अंदर आप 9 का प्रमाण लें, मतलब या तो वो स्वस्तिक 9 सेंटीमीटर बड़ा हो या 9 इंच बड़ा हो, या फिर जो उंगली के पोर होते हैं आपके, तो इस प्रकार 9 पोर इतना बड़ा स्वस्तिक हो। स्वस्तिक चारों दिशाओं से एक समान एक आकार में बने, और साथ में उसके दोनों तरफ के अंदर 2 रेखाएं इधर सीधी रेखाएं खींचिए, जो हम श्लोक के आखिरी में लिखते हैं, ऐसी 2 रेखाएं इधर बनाइए, 2 रेखा इधर बनाइए, और बीच में 9 के प्रमाण के साथ में 9 का अंक पूर्णता का अंक होता है, सबसे बड़ा अंक होता है, और स्वस्तिक सब दिशाओं में उन्नति का प्रतीक है, सभी दिशाओं में विकास का। तो 9 अर्थात पूर्णता, तो हम पूर्णता प्राप्त करने तक विकास करें, उसका प्रतीक है ये, और ये उस फल को देता भी है। तो आप इस प्रकार से पूजा करेंगे, इस स्वस्तिक को बना के उसकी पूजा कीजिए। फिर ये जो सुंदर अष्टगंध आपने कुमकुम घोल रखा है, इसी से आप अपने घर के द्वार के ऊपर शुभ लाभ लिखिए, और जो आप वाहन आदि के ऊपर करेंगे उसके ऊपर भी जहाँ पे भी आपको लिखना है वो इसी से लिखिए। आपको दवात का, महाकाली जी का पूजन अवश्य करना है। महाकाली जी का पूजन दवात के रूप में शाही के अंदर, या फिर शाही की बोतल संभव ना हो तो आप है ना लेखनी, क्योंकि पेन के अंदर भी थोड़ी मात्रा में शाही होती है, तो करना है। आधुनिक काल के अंदर कर्म शक्ति, आपकी लेखनी की शक्ति ही माता महाकाली का प्रतीक है। किसी व्यक्ति के अंदर कर्म करने की शक्ति होगी तभी भाग्य उसके अनुकूल होगा। तो माता महाकाली जी का पूजन अवश्य आप उस समय करें, और इस जो शाही की बोतल है उसको संभाल करके रखें, और अगर संभव हो तो उसकी शाही का प्रयोग करें पूरे वर्ष के लिए। प्राचीन समय में ऐसे ही होता था। लेखनी पूजन करना है, कलम का पूजन करेंगे, और साथ में जो आपके पास में एक हिसाब की जो पुस्तक होती है जिसके अंदर पूरा वर्ष हिसाब करने वाले, उसका ज़रूर पूजा करिए। और उसके पहले पेज के ऊपर आप स्वस्तिक शुभ लाभ भी जो आपने पहले खोल रखा है उसी कुमकुम, अष्टगंध, सिंदूर आदि के मिले हुए द्रव्य से आप बनाइए और पूजा करिए। फिर आपको कुबेर पोटली का पूजन करना ही है। कुबेर पोटली कैसे बनानी है वो मैंने स्थापना विधि के अंदर बताई है कि आपको कुबेर पोटली कैसे करना है। कुबेर पोटली की पहले पूजा माता सरस्वती जी के पास में होगी, जो आपकी स्थापना है शारदा माता की। शारदा माता की अवश्य पूजा करनी है महालक्ष्मी पूजन के पहले साथ में अवश्य, क्योंकि महालक्ष्मी जी की कृपा बिना ज्ञान के लक्ष्मी, कई बार जिसे कहते हैं ना धन के हाथ में ज्ञान भी होना आवश्यक है। अगर केवल किसी के पास में धन आए और ज्ञान ना हो तो धन घर के लिए शुभ सिद्ध नहीं होता, वो सद्गुणों को लेकर के नहीं आता। तो धन का सही दिशा में उपभोग हो और सही मार्ग से उपार्जन हो और वो धन वास्तव में हमें फले, इसके लिए शारदा माता की उपासना करना आवश्यक है। तो आप उनकी करिए और कुबेर पोटली उन्हीं के पास में रखिए, और उनके पास से लेकर के बाद में कुबेर की जो स्थापना होती है वहाँ पे रखिए। माता लक्ष्मी जी के साथ में सरस्वती माता जी की कृपा से ही हम सामग्री का संचय कर पाते हैं। तो वो 5-5 चीज़ें सब रखी जाती है उसके अंदर, और फिर कुबेर पोटली बना करके रखनी है आपको घर के अंदर। इसके साथ के अंदर आपको, अगर आपका व्यापार है तो तुला, मान जिसे कहते हैं हम, वजन की जो चीज़ें होती हैं उनकी आप पूजा कर लीजिए। आपके पास में कोई तराजू आदि होती हैं जिनका प्रयोग करते हैं, जो भी आपके साधन हैं, जो आपकी जीविका के साधन है, चाहे किसी के पास में हथौड़ी हो, चाहे किसी का वाहन हो, या किसी प्रकार का भी, लेखनी से लेकर हर कुछ, जो भी आपके जीविका का साधन हो उसकी पूजा भी अंत में करिए। और एक महत्वपूर्ण बात ये कि जब पूजा आप पूरी करते हैं, माता जी की आरती करते हैं, तो आरती करने के समय के अंदर जितने भी घर में दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं, कोशिश कीजिए कि आप ना लाइटों के ऊपर, भगल लाइटें लगा ही रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर दीपक जरूर जलाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5-6 दीपक लगाएं। दीपक का महत्व है, उन लाइटों का महत्व नहीं है जो हम ऐसे श्रृंगार के लिए, शोभा के लिए टांगते हैं, वो केवल शोभा की वस्तु है।
उसका धार्मिक महत्व नहीं है। धार्मिक महत्व है कच्ची मिट्टी के जो दीपक होते हैं उनका, और नए दीपकों का प्रयोग करना है आपको। तो जब आप माता जी की पूजा करेंगे तो जिसे कहते हैं हम दीपावली शब्द, वो दीपवल्ली से बना है। दीपवल्ली का अर्थ होता है दीपों की माला, तो उसको दीपावली शब्द उससे बना है। तो माता महालक्ष्मी जी को पूजा के समय, आरती के समय अंत में शाम को सारे दीपकों को एक साथ में रख करके एक बड़ी थाल के अंदर या 4-5 थाल के अंदर आप रख करके अर्पित कीजिए। दीपक विषम संख्या में रखने हैं आपको, 11, 21, 51, 108, ये सब भी 8 भी कर सकते हैं आप, या 109 कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा। और उन सब दीपकों को साथ में रख करके आरती के समय प्रज्वलित कीजिए। उन दीपकों की भी पूजा करनी है। दीपवल्ली की पूजा होती है। ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो सीधे बाहर जा करके सीधे दीपक लगा देते हैं। तो सीधे दीपक लगाना अच्छा नहीं है। वो दीपक माता लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए है। तो पहले दीपक माता लक्ष्मी जी को अर्पित करने हैं। सारे दीपक एक साथ में प्रज्वलित करके थाली में माता जी के सम्मुख रखिए। उन दीपकों की पुष्प से और चावल से पूजा करिए, और माता जी को पुष्प और चावल उन दीपकों के ऊपर, सबके ऊपर घुमा के अर्पित कीजिए और कहिए कि माता जी को दीपवल्लिका हम समर्पित कर रहे हैं, ये दीप मालिका हम समर्पित कर रहे हैं प्रसन्नता के लिए, वो हमारे जीवन में प्रकाश लेके आए। फिर जब ऐसा आप माता जी को अर्पित कर देते हैं तो दीपक है ना माता जी का प्रसाद बन जाते हैं, और फिर उसको ले जा कर के आप घर के अंदर जहाँ सजाना हो, जहाँ रखना हो आप रखिए। तो वास्तव में दीपक लगाने की विधि ये है। जो हम इस प्रकार से कर देते हैं कि कहीं पे भी लगा दें, बाहर खड़े होकर के जला दें, तो वो सही तरीका नहीं है। पहले माता जी को अर्पित होने चाहिए। और कम से कम दिवाली की रात के अंदर एक दीपक जो होता है, वो बड़ा दीपक जो होता है माता जी के स्थापना के ऊपर, वो पूरी रात चले, उतना आप उसके अंदर घी आदि भर के रखिए। तेल का दीपक लगाएंगे तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो पूरी रात चलता रहे। अगर पूरी रात नहीं चल पाए, रात के अंदर कुछ ऐसा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सुबह माता जी के एक माला कर लीजिए, ओम महालक्ष्मी नमः। इसके अलावा जो पूरी रात जाग कर के माता जी की आराधना करते हैं या आधी रात तक करते हैं, तो माता जी के नामों का पाठ कर सकते हैं। सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं माता जी के, माता लक्ष्मी जी के या माता ललिता देवी के सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। सहस्त्रा अर्चन कर सकते हैं। कुमकुम, चावल, हल्दी आदि से एक एक नाम बोलते हुए इस प्रकार अर्चन करना, माता जी के ऊपर सामग्री अर्पित करना, इसे अर्चन कहते हैं। तो वो अर्चन भी कर सकते हैं। और ये पूरी सामग्री और विधि पूर्ण होने के पश्चात में जो पूजा होती है, उसे कहते हैं कि हम दीपावली की ये पूर्ण पूजा विधि हुई है। प्रतिपदा के दिन भी सुबह उठ करके आपको माता जी के यहाँ पे धूप दीप नैवेद्य करना है, आरती करनी है, और प्रतिपदा के दिन संभव हो तो शाम को आप वापस विसर्जन करें, और विसर्जन करके माता जी की पुनः अपने स्थान पे स्थापना करें। तो आप सब इस ढंग से पूजा करिए, आपकी दिवाली शुभ हो, और माता महालक्ष्मी जी की सभी देवताओं के साथ में, सब सद्गुणों के साथ में उनकी आपके ऊपर कृपा बने। याद रखिए, पूजा के अंदर अगर आप सही ढंग से मंत्र ना बोल पाए तो वो बड़ा दोष नहीं है। आपके पास में सामग्री पूरी ना हो, ये बड़ा दोष नहीं है। पर आपने पूजा पूरी करने की कोशिश ही नहीं करी मन से डर करके, तो वो बड़ा दोष है। तो आपको वो दोष नहीं करना है। आप है ना यथाशक्ति स्वयं पूरे ढंग से पूजा करने की कोशिश कीजिए। माता भगवती लक्ष्मी जी बाकी सबका स्वयं वहन करेगी।